नमस्कार साथियों। राधे राधे। आज हम गणित की शिक्षण विधियों में गणित की सहायक सामग्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों, सहायक सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया आसान हो जाती है, यानी पढ़ना और पढ़ाना आसान हो जाता है, समझ में भी अधिक आता है। इसलिए सहायक सामग्रियों का उचित ढंग से उपयोग किया जाना अति आवश्यक होता है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहायक सामग्रियां होती हैं। ऑप्शन ए साधन, ऑप्शन बी साध्य, ऑप्शन सी साधन और साध्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण में सहायक सामग्रियां एक साधन होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। गणित शिक्षण में सहायक सामग्रियों का क्या महत्व है? ऑप्शन ए गणित शिक्षण को सहायक सामग्रियां सजीव बनाती हैं। ऑप्शन बी छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। ऑप्शन सी छात्र सक्रिय रहकर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षण सहायक सामग्रियों से शिक्षण सजीव बनता है, ये भी बात सही है। और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, क्योंकि बालक जब सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है तो उसकी सोच वैज्ञानिक हो जाती है और उसका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक हो जाता है। और सहायक सामग्रियों के माध्यम से हम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके सक्रिय रहकर शिक्षण कार्य करते हैं, तो इसमें सी भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। श्यामपट्ट का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी वाटसन और ऑप्शन डी जॉन डेवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, जिसका निर्माता विलियम जेम्स को माना जाता है। श्यामपट्ट शिक्षक का अभिन्न मित्र होता है। सामान्यतः श्यामपट्ट का आकार लंबाई 72 इंच और चौड़ाई 48 इंच होती है। श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की तरफ मिटाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। सामान्यतः सहायक सामग्रियों को इंद्रियों के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, यानी इंद्रियों के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्रियों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक होती हैं श्रवण सहायक सामग्रियाँ, दूसरी होती हैं दृश्य सहायक सामग्रियाँ, तीसरी होती हैं दृश्य और श्रवण सहायक सामग्रियाँ। दृश्य सहायक सामग्रियाँ वे होती हैं जिनके माध्यम से हम देखकर ज्ञान ग्रहण करते हैं, यानी जिनमें से हम देखकर सीखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, सूचना पट्ट, चार्ट, बुक, ये सभी दृश्य सहायक सामग्रियाँ होती हैं। दूसरी होती हैं श्रव्य सहायक सामग्रियाँ, यानी जिनके माध्यम से हम सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सभी श्रव्य सहायक सामग्रियों में आते हैं। तीसरी होती हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियाँ, जिसमें हम सुन के और देख के दोनों प्रकार से ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, OHP हो गया। OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ये सभी दृश्य श्रव्य सामग्रियों में आते हैं। दोस्तों, सहायक सामग्रियों का जनक फ्रोबेल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, यानी ऐसी कौन सी सहायक सामग्री है जो श्रव्य नहीं है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक और ऑप्शन डी लिंगवा फोन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक शिक्षण सहायक, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। पाठ्य पुस्तक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में आता है। रेडियो में हम सुन के ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो ये श्रव्य साधन हो गया। टेप रिकॉर्ड को भी सुन के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये भी हो गया श्रव्य साधन। और लिंग्वाफोन एक भाषा प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला उपकरण होता है, जिससे हम सुन के ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो ये भी श्रव्य साधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गणित की प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण होना चाहिए? ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी लघुगणकीय सारणी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सारे उपकरण गणित की प्रयोगशाला में होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए गुणन एवं भाजन के लिए, ऑप्शन बी कोण मापन में, ऑप्शन सी आकृति को छोटा बड़ा करने में और ऑप्शन डी उन्नयन कोण बनाने में। तो स्लाइड रूल का उपयोग गुणन एवं भाजन के लिए किया जाता है, यानी गुणा करने और भाग करने के लिए स्लाइड रूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रीट 2022 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित की प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण होने चाहिए? ऑप्शन ए ओलिगोग्राफ, ऑप्शन बी हिप्सोमीटर, ऑप्शन सी क्लिनोमीटर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये सारे उपकरण गणित की प्रयोगशाला में होना अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती हैं। ऑप्शन ए शिक्षक को रोचक बनाने में, ऑप्शन बी विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, ऑप्शन सी कक्षा में अनुशासन बनाने में और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्रियां विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में काम आती हैं। यानी बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा रुचि ले और वह गणित पढ़ते समय गणित से ऊबे नहीं, इसलिए उसको मनोरंजक बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का गणित में उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए नेपियर पट्टिका, ऑप्शन बी लघुगणकीय सारणी, ऑप्शन सी ज्यामिति बॉक्स और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी गणित की शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी रीट लेवल 2 में 2022 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कोण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेक्सटेंट, ऑप्शन बी प्रोटेक्टर और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सेक्सटेंट प्रकाल को कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम कोण बना भी सकते हैं, कोणों को मापते भी हैं। और प्रोटेक्टर होता है चांदा, जिसके माध्यम से हम कोणों को मापते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी सेक्सटेंट और प्रोटेक्टर दोनों के माध्यम से कोण का मापन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सहायक सामग्रियों का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुक, ऑप्शन बी ग्रेवल, ऑप्शन सी प्रोवेल, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोवेल। सहायक सामग्रियों का जनक प्रोवेल को माना जाता है। प्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी, जो कि एक
खेल विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट्ट पर लिखते समय कितने डिग्री का कोण बनता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। यानी अध्यापक लिखते समय ब्लैक बोर्ड पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सहायक सामग्रियों को प्रक्षेपण के आधार पर कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। यानी प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्रियों को 2 प्रकार से बांटा है। एक तो होती हैं प्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सहायक सामग्री उनको कहा जाता है जिन्हें हम सहायक सामग्री के माध्यम से विषय वस्तु को पर्दे पर प्राप्त करते हैं। जैसे OHP हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड हो गया, जादू लैंटर्न हो गया, एपिडास्कोप हो गया। ये सभी प्रक्षेपित सहायक सामग्रियां कहलाती हैं। अप्रक्षेपित सहायक सामग्रियां दूसरी होती हैं। ये वो होती हैं जो नॉर्मल, जैसे चित्र हो गया, मॉडल हो गया, श्याम पट्ट पर लिखा हुआ हो गया, नक्शा हो गया, ये अप्रक्षेपित सहायक सामग्रियों में आती हैं। तो प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्रियों को 2 प्रकार से बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ऑप्शन ए प्रेरित करती हैं, ऑप्शन बी प्रभावित करती हैं, ऑप्शन सी सहयोग करती हैं और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियां अधिगम को प्रेरित भी करती हैं, प्रभावित भी करती हैं, सहयोग भी करती हैं और ये इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण सहायक सामग्रियों के चुनाव करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षण बिंदु से संबंधित होनी चाहिए, यानी हम जिस भी प्रकरण को पढ़ा रहे हैं सहायक सामग्री उससे संबंधित हो। ऑप्शन बी हो जाएगा छात्रों के स्तर के अनुसार हो, ये भी सही है। हम जौन से स्तर के जिस आयु के बालक को पढ़ा रहे हैं सहायक सामग्री भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। जैसे हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसी प्रकार की सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सहायक सामग्रियाँ उन पर बोझ बन जाए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, मान के चलिए अब पहली कक्षा का बच्चा है और आप उसे कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं तो बच्चा वह नहीं सीख पाएगा, उसे वह एक खेल लगेगा और बोझ लगेगा। तो उनको उनके मानसिक स्तर के अनुसार से ही सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा तो उनके लिए वो बेहतर अधिक होगा। ऑप्शन सी है इसमें कक्षा के अधिगम लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायक हो, यानी कक्षा में हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सहायक सामग्रियां ऐसे उपयोग किया जाना चाहिए जो उनके लक्ष्यों प्राप्ति के लिए सहायक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी सावधानियां रखनी चाहिए सहायक सामग्री का चुनाव करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। श्रव्य दृश्य सामग्रियों के प्रदर्शन का अनुभव शंकु किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रोवेल ने, ऑप्शन बी कुक, ऑप्शन सी एडगर डेल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीखने का अनुभव शंकु एडगर डेल ने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? इसमें आपको यह बताना है कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी है। ऑप्शन ए दूरदर्शन, ऑप्शन बी कठपुतली, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार की सहायक सामग्री ये ऐसी होती है जिसमें हम देख के और सुन के दोनों प्रकार से
ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे दूरदर्शन हो गया, दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, टीवी को दूरदर्शन कहा जाता है, जिसमें हम सुनते भी हैं और देखते हैं। सुनकर और देखकर दोनों प्रकार से शिक्षण प्राप्त करते हैं। कठपुतली हो गया, इन्हें भी हम सुन के और देख के ज्ञान ग्रहण करते हैं। कंप्यूटर हो गया, ये भी दृश्य श्रव्य साधन है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी दृश्य, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्वाधिक सीखने में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें दो ज्ञानेंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं। क्योंकि बच्चा देखता है और साथ में सुनता भी है। जब बच्चा देखेगा और साथ में सुनेगा तो वह ज़्यादा सीखेगा। तो यह ज़्यादा प्रभावी होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए विशिष्ट अधिगम परिस्थिति निर्माण हेतु, ऑप्शन बी शिक्षक के बोझ को कम करने हेतु और ऑप्शन सी अनुशासन बनाए रखने हेतु और ऑप्शन डी शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशिष्ट अधिगम परिस्थिति निर्माण करने हेतु सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी बच्चा पढ़ने में अधिक रुचि ले और उसे समझ में अधिक आए, इसलिए सहायक सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं। इसमें बी दे रखा है शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए। दोस्तों ये बात नहीं है कि शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए भी शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अनुशासन बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग क्या महत्वपूर्ण है, आप ये बताइए। अनुशासन बनाने के लिए तो बालक में नैतिकता के गुण होना अति आवश्यक होता है। तो सहायक सामग्रियों के प्रयोग से नैतिकता और अनुशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है उनमें थोड़ा बहुत सुधार आए, अनुशासन बने, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि अनुशासन के लिए सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे अनुशासन बनाने के लिए। और इसमें डी दे रखा है शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। ये कोई फिक्स बात नहीं है कि शिक्षण में इनका हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे, यानी हमारा इनसे नाता है, हम तो इनका प्रयोग करेंगे, ये कोई फिक्स बात नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशिष्ट अधिगम परिस्थिति निर्माण करने के लिए सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन गणित की शिक्षण विधियों में सहायक सामग्रियों से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।